हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhorn.com और ये है द विचर एपिसोड 7 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 7 की कहानी एपिसोड 1 वाले सीरी के टाइमलाइन के साथ पैरेलल में चली होती है। मतलब जब एपिसोड 1 में सीरी सिंट्रा में थी और सिंट्रा की आर्मी निल्फगार्ड से लड़ने की तैयारियां कर रही थी, तब शो के बाकी के कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे। मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स की टाइमलाइन अब सीरी के टाइमलाइन के पास आ चुकी है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है गेराल्ड से, जो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा निल्फगार्ड की बड़ी सी फौज को सिंट्रा के ओर बढ़ते हुए देख रहा होता है। गेराल्ड को भी अब धीरे धीरे डेस्टिनी पर भरोसा होने लगता है और उसे अपने चाइल्ड ऑफ सरप्राइज मतलब सीरी के लिए फिक्र होने लगती है। इसलिए गेराल्ड सीधा सिंट्रा जाता है। ये फंस गया सीएम और एक सीक्रेट लोकेशन पर माउसैक को मिलकर उसे निल्फगार्ड की आर्मी के बारे में बताता है। बट माउसैक इसे बोलता है कि तू चिंता मत कर, क्वीन कलांथे और सिंट्रा की आर्मी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इधर वो गेराल्ड को बताता है कि उसका चाइल्ड ऑफ सरप्राइज एक लड़की है जिसका नाम सिरिला है और सीरी के माँ बाप मतलब डूनी और पवेटा एक समुद्री तूफान में गायब हो गए। मतलब वो सालों पहले मर गए और उसके बाद क्वीन कलांथे ने सीरी की परवरिश की। बट क्वीन कलांथे ऑलरेडी भांप लेती है कि गेराल्ड सिंट्रा में आ गया है, इसलिए वो माउसैक के पीछे अपने कुछ असासिन्स भेजती है गेराल्ड को मारने। बट गेराल्ड माउसैक को ढाल बनाकर उसी का जादू यूज करके वहां से सीधा क्वीन कलांथे के पास जाता है। और इधर हमें पता चलता है कि एपिसोड 4 वाले उस चाइल्ड ऑफ सरप्राइज वाले सीन और एपिसोड 7 के इस करंट सीन के बीच 12 साल बीत चुके हैं। गेराल्ड फिर कलांथे को भी निल्फगार्ड की फौज के बारे में चेतावनी देता है, बट कलांथे से बताती है कि सिंट्रा की आर्मी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार है। इधर में पता चलता है कि सिंट्रा का नया किंग आइस्ट स्केलिगार गया है वहां से 50 शिप भरकर सिपाही लाने। मतलब इनको निल्फगार्ड की फौज की कोई चिंता नहीं है। गेराल्ड फिर से समझाता है कि मैं यहाँ पर सीरी को हमेशा के लिए लेने नहीं आया हूँ, मैं बस लड़ाई खत्म होने तक उसे यहाँ से लेके जाऊंगा। और जैसे ही तुम्हारी लड़ाई खत्म होकर सब शांत हो गया, उसके फौरन बाद मैं उसे सिंट्रा लाकर वापस छोड़ दूंगा। कलांथे थोड़ा सोचती है बट फिर मान जाती है और बोलती है कि चल अंदर, मैं तुझे और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सीरी से मिलवाती हूँ, एक बार वो सबसे अलविदा ले ले, उसके बाद तू उसको यहाँ से ले जा सकता है। कलांथे और माउसैक फिर गेराल्ड को सीरी से मिलवाते हैं, बट ये होती है फेक सीरी जिसे कलांथे ने गेराल्ड को येड़ा बनाने के लिए लाया होता है। वो फेक सीरी फिर वहां से चली जाती है अपने फ्रेंड्स को मिलने, बट गेराल्ड को थोड़ा डाउट आता है, इसलिए वो इसके पीछे जाता है। और इधर इसे पता चलता है कि असली सीरी तो बाहर भेस बदलकर बच्चों के साथ खेल रही है और ये एक फेक सीरी है। बाय द वे, ये वही सेम एपिसोड 1 वाला सीन है जहां पर इन्होंने सीरी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। सीरी भेस बदलकर सिंट्रा के आम बच्चों के साथ खेल रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वो पलट कर देखती है बट वहां पर कोई नहीं होता। बट अब हमें पता चला कि वहां पर गेराल्ड था। गेराल्ड फिर गुस्से में आकर कलांथे से मिलने जाता है, बट फिर वहां पर किंग आइस्ट आकर गेराल्ड को धोखे से अपनी कैद में ले लेता है और ले जाकर बेसमेंट वाली जेल में बंद कर देता है। और इसके बाद निल्फगार्ड सिंट्रा पर हमला करके जीत जाता है और हम दोबारा क्वीन कलांथे की मौत का सीन देखते हैं। मतलब इस सीन के दौरान एपिसोड 1 में गेराल्ड सिंट्रा के बेसमेंट में ही बंद था। डेस्टिनी भाई, डेस्टिनी। क्वीन कलांथे फिर सीरी को अपने पास बुलाती है और माउसैक को बोलती है कि जाकर गेराल्ड को लेके इधर आ जा ताकि मैं सीरी को उसके हवाले कर दूं। बट माउसैक के आने से पहले गेराल्ड अपनी जेल से भाग चुका होता है और बाहर सीरी की तलाश कर रहा होता है। माउसैक फिर जाकर ये खबर कलांथे को देता है और इसके बाद ही वो सीरी को बुलाकर बोलती है कि बाहर जा एंड फाइंड द गेराल्ड ऑफ रिविया। क्वीन कलांथे खिड़की से कूद जाती है और जाकर सीधा गेराल्ड के बाजू में गिर जाती है। गेराल्ड ये देखकर फौरन ऊपर भागता है सीरी को बचाने और माउसैक सीरी को लेकर नीचे आ जाता है गेराल्ड को ढूंढने। पहले जब सीरी ऊपर थी तब गेराल्ड नीचे जेल में था, अब जब गेराल्ड ऊपर गया है तो सीरी भाग के नीचे आई है। लगता है विचर के राइटर्स अपने खाली टाइम में इंडियन डेली सोप्स देखते हैं। गेराल्ड फिर वहां से भागकर सीरी की तलाश में निकलता है और सीरी की आगे की स्टोरी तो आपने एपिसोड 2, 3, 4, 5 एंड 6 में जान ही ली है। ये सब होने के कुछ दिनों पहले येनिफर निल्फगार्ड गई होती है अपने पुराने एक्स से मिलने यानी स्ट्रेट से। ये इसे बताती है कि चल हम अपना रिलेशनशिप वापस कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेट इसे मना करके उधर से उठकर चला जाता है। बट यहाँ येनिफर की मुलाकात होती है विल्गरफोर्ड से, जो येनी को बताता है कि निल्फगार्ड कुछ जादूगर और जादूगरनियों को अपने आर्मी में शामिल कर रहा है। मुझे इनका कुछ बड़ा प्लान लगता है, इसलिए मुझे टिसिया ने यहाँ भेजा है तुझे लेने के लिए।
येनिफर इसे डिटेल पूछती है तो वो बताता है कि पहले तू मेरे साथ एरिटूजा चल, वहां जाकर टिसेया तुझे सब बता देगी। एरिटूजा पहुंचने के बाद येनी को पता चलता है कि विल्काफोर्ड ने इसे झूठ बोलकर अपने मकसद के लिए यहाँ लाया होता है। टिसेया को तो ये पता भी नहीं है कि वो यहाँ पर है। इसके बाद येनिफर इसकी बात बिना सुने गुस्से में वहां से निकल जाती है और जाकर एरिटूजा के कुछ स्टूडेंट से मिलती है। इधर से पता चलता है कि एरिटूजा अब पैसा लेकर किसी को भी अपने स्कूल में एडमिशन दे रहा है, इवन उनको भी। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जिनको जादू वादू कुछ नहीं आता। येनिफर फिर इन्हें जादू करने की लाइफ कितनी बुरी होती है इस पर एक लंबा सा लेक्चर देती है और जाके एरिटूजा की वो विंड मिल दिखाती है जहां पर उसके फेल स्टूडेंट्स ईल मछली बन के पड़े होते हैं। इतने में वहां पर टिसेया आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। बाहर आने के बाद येनिफर देखती है कि एरिटूजा में मेजर्स की पूरी टीम यानी ब्रदरहुड आई हुई है। इधर हमारी मुलाकात फिर से ट्रिस से होती है जो येनी को अपने और गेराल्ड के स्ट्रीगा वाले एडवेंचर के बारे में बताती है। तो ये सारे मेजर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इन्हें पता चलता है कि निल्फगार्ड कुछ जादूगरों को इकट्ठा करके अपनी फौज के साथ सिंट्रा पर हमला करने जा रहा है। इन सबको डर है कि ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे निल्फगार्ड सारे कॉन्टिनेंट पर ही कब्जा कर लेगा। फिर वहां पर निल्फगार्ड की जादूगरनी फ्रिंजिला आती है। ये इन्हें बताती है कि निल्फगार्ड सिर्फ सिंट्रा पर कब्जा करके अपनी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी पूरा करना चाहता है, इनको सारे कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं करना। निल्फगार्ड को अब एक नया लीडर मिल गया है, एम्परर एमिर, जिसने सारा करप्शन खत्म किया और उनकी आवाम की मदद की। ये सुनने के बाद सारे मेजर्स वोटिंग लेते हैं और ये डिसाइड होता है कि ब्रदरहुड सिंट्रा की मदद नहीं करेगा। बट फिर भी टिसेया, येनिफर, विल्काफोर्ड और कुछ जादूगर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जाकर निल्फगार्ड को रोकेंगे। तो ये सब चल रहा होता है एपिसोड 1 वाले सीरी के टाइमलाइन में। अब चलते हैं सीरी के प्रेजेंट टाइमलाइन में। डारा से अलग होने के कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बाद सीरी गेराल्ड की तलाश में भटकते हुए एक गांव पहुंचती है जहां पर सिंट्रा से बच के भागे हुए कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और छुप कर इसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सीरी को वहां की एक लोकल लेडी मिलती है जैसे उसके साथ अपने घर चलने को कहती है। बट सीरी उल्टा उसी लेडी का घोड़ा चुराकर वहां से भाग जाती है और फिर रात में बीच रास्ते में रुककर आराम कर रही होती है। सिंट्रा से भागे हुए लोग फिर इसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इनका प्लान होता है सीरी को पकड़कर निल्फगार्ड के पास लेके जाना और बदले में इनाम की रकम हासिल करना। बट इसके बाद सीरी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अपनी सारी सोर्स पावर इन पे लाद देती है। फिर अपना होश खोकर वो प्रोफेसी बड़बड़ाने लगती है जिसे निल्फगार्ड के लोग फॉलो कर रहे हैं। द era of sword and axe is nigh, मतलब नियर। द टाइम ऑफ वाइट चिल एंड वाइट फ्लेम इज नाई। बिल्कुल यही चीज केहर ने लास्ट एपिसोड में भी कही होती है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 में सारे के सारे कैरेक्टर्स सीरी के प्रेजेंट टाइमलाइन में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। माय नेक्स्ट वन।